So let's talk a little bit about relationships. जब हम वर्ड रिलेशनशिप यूज करते हैं, वो सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स चिल्ड्रन, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। हम जिस किसी भी पर्सन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी डील करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली चाहे किसी भी तरह से, ओके, ये सारी की सारी चीजों को एक रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट और वेंडर की जो रिलेशनशिप होती है वो भी एक रिलेशनशिप है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज कि एक रिलेशनशिप को पॉजिटिव और फ्रूटफुल कैसे बनाया जाए। हम जब किसी के भी साथ बात करते हैं, ठीक है, जब कोई हमें कुछ कह रहा होता है, तो हमारे माइंड के अंदर, या मान लो एक सिचुएशन है जहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, ओके, जब किसी टाइप की गड़बड़ वाली सिचुएशन हो जाती है, हमारा माइंड सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ये पूरी सिचुएशन में गलती किसकी, ओके। दूसरी चीज, भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, ये हम प्रूव करने की कोशिश में खटाक से लग जाएंगे। द प्रॉब्लम इज कि किसकी गलती है ये आइडेंटिफाई मान लो कर भी लिया, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। किसी भी तरह से कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इसकी गलती, चलो इसकी गलती तो क्या, राइट, उससे कोई फायदा है, पता चल गया कि इसकी गलती है, कोई फायदा है, प्रूव हो गया कि भाई मेरी गलती नहीं है, कोई फायदा है। अल्टीमेटली वी वांट अ सॉल्यूशन। हमें किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशन की ओर देखने की एक जो थॉट प्रोसेस होती है उसको धीरे धीरे डेवलप करना है। सो हाउ डज दिस हैपन? हम जब हर सिचुएशन में ये सोचने लगते हैं कि भाई इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन, जब इस डायरेक्शन में हमारा माइंड सोचने के लिए ट्रेन हो जाता है, अपने आप रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। दिस इज द सिचुएशन, चलो खत्म, नाउ व्हाट डू आई डू अबाउट इट, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन भगवत गीता। कृष्णा और अर्जुन, जो ये दोनों लोग बातें कर रहे थे वॉर फ्रंट के अंदर, बीचों बीच खड़े रह के बातें कर रहे थे, ठीक है। अर्जुन ने बोला कि यार ये तो मेरे टीचर है, ये तो मेरे मामा है, ये तो मेरे काका है, ये तो मेरा भाई है, उनके साथ मैं कैसे फाइटिंग करूं, दिस इज रॉन्ग, ये चीज गलत है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। कृष्णा ने बोला तेरे को लगता है कि भाई ये तू कर रहा है, डू यू थिंक यू आर द डूअर, तू करता है ऐसा तेरे को लग रहा है, ये पूरी की पूरी सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, अब मैं हूं ना, भगवान तो मैं हूं ना भाई, तू तो भगवान है नहीं। सो व्हेन आई एम द डिसाइडर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आई एम द पर्सन हु विल जज। तुझे क्या करना है, तुझे अपना काम करना है। जैसे हम एग्जाम के अंदर एग्जाम हॉल में जाते हैं, हम सोचते हैं कि भाई थर्ड चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, बट मान लो वो क्वेश्चन नहीं आया, हमने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किया था बट वो क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं, तो हम क्या ये थोड़ी बोलेंगे नहीं 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 पेपर सेट करने वाले ने गलती कर दी? नहीं, पेपर सेट करने वाला क्या क्वेश्चन देगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एवरीथिंग विच कम्स टू अस इज लाइक अ क्वेश्चन पेपर। हमारे क्वेश्चन पेपर में कौन से सवाल आएंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमने अच्छे से मेहनत की होगी तो हम उस क्वेश्चन का आंसर सही लिखेंगे, अगर मेहनत नहीं की तो शायद उस आंसर में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, थोड़े से मार्क कट जाएंगे। सो सिचुएशंस जो हमारे सामने आएंगी वो सिचुएशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है कि ये क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिखें, व्हाट डू वी राइट, व्हाट डू वी डू इन दिस सिचुएशन, वो हमारे कंट्रोल में है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। ये सिचुएशन क्यों हुई, कैसे हुआ, किसकी गलती, किसका ये किसका वो, नथिंग मैटर्स। ये सिचुएशन है, बोलो क्या करना है, राइट। दैट इज द राइट अप्रोच व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद डिफरेंट रिलेशनशिप्स। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अप्स एंड डाउन्स आना बहुत नॉर्मल चीज है। हर रिलेशनशिप में, चाहे क्लाइंट की और कंपनी की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, भाई बहन की हो, पेरेंट्स बच्चों की हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप्स है तो इश्यूज होने हैं। वो इश्यूज को देख के हाउ डू यू डील विथ इट, बस ये डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली हमारी लाइफ में हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर हम सही तरह से डील करने की कोशिश करेंगे, एक विन विन सिचुएशन लेने की कोशिश करेंगे, पीरियड, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ऑटोमेटिकली लाइफ स्मूथ हो जाएगी। बट अगर हम बोलते रहे कि नहीं तूने ये किया था ना इसलिए, तूने ये किया था ना इसलिए, मैंने तो ये किया, मेरी कोई गलती नहीं, पीरियड, रिलेशनशिप वहां पे एंड ही हो जाती है एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। सो
ये चीज करने में फॉरगिवनेस साधना हेल्प करती है। व्हेन वी डू फॉरगिवनेस साधना, हमारा थॉट प्रोसेस ये हो जाता है कि चल ठीक है ना यार, गलती गलती होती है, किसी से भी होती है। हमारा माइंड एक तरफ से बोले इसकी गलती है, पकड़ो मारो ये करो वो करो। इमोशनली हम क्या सोचेंगे, ठीक है ना यार गलती होती है, इसको छोड़ो, हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सो दैट इज व्हाई फॉरगिवनेस साधना हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। आइडियल सिनेरियो में फॉरगिवनेस साधना रोज दिन में 3 बार करनी है। एक, सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग शुड बी फॉरगिवनेस साधना। थ्रू आउट द डे में भी दोपहर को, शाम को एक बार, एनी टाइम, वन मोर सेकंड टाइम वहां पे होनी चाहिए। और रात को सोने से पहले लास्ट थिंग वी डू शुड बी फॉरगिवनेस साधना। ये 3 बार तो हमें मिनिमम रोज करनी है। जब हम ये करने की आदत डाल देंगे, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ज्यादा रिलैक्स रहेगा, हमारे अंदर एक क्लैरिटी आएगी और हम ज्यादा कामनेस के साथ अपने एक्शंस ले पाएंगे। ओके और ये चीज होती है हमारे साथ ग्रुप में जब हम बैठते हैं, 50, 55, 60 पीपल, जब इतने सारे लोग मिलके फॉरगिवनेस साधना करते हैं तो बेनिफिट इज इनॉर्मस। इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस ग्रुप प्रैक्टिस का कि वी कैन नॉट इमेजिन। सो ग्रुप सेशंस को मिस नहीं करना है। बुद्धिज्म में इसीलिए कहा है संघम शरणम गच्छामि। जब आप एक ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, ग्रुप के अंदर रेफ्यूज लेते हैं, मतलब शरणागति लेते हैं, तो अपने आप वो ग्रुप की एनर्जी ही हमें बाहर निकालती है, राइट, अलग अलग प्रॉब्लम्स में से। इंडिविजुअली करने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल पड़ेगा, बट जब ग्रुप के साथ बैठ के करते हैं खटाक से हो जाता है। सो एक इंडिविजुअल स्टिक को 10 बार तोड़ना पॉसिबल है, बट 10 लकड़ियों को अगर एक साथ रखा तो एक बार भी तोड़ना मुश्किल है। दैट इज द पावर ऑफ अ ग्रुप। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, वी विल प्रैक्टिस द फॉरगिवनेस साधना।